अब आप लोगों के सामने आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पंचम पाठ जो शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला, ध्यान देंगे। ये चैप्टर यानी जननी मतलब माता, तुल्य मतलब समान, वत्सला मतलब प्रेम, माता के समान प्रेम, यानी माता की तरह कोई हमारी दुनिया में प्रेम नहीं दे सकता। तो आइए हम लोग आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए हम आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। अब तो प्रस्तुतो अयम पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु सर्वदृष्टि भावनां प्रबोधयति। कहता यह कथा न केवल मनुष्यों को अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि भावना प्रबोधयति, समदृष्टि की भावना पर बल देती है। अस्याह अभिप्सितः अर्थो अस्ति, इसका अपेक्षित अर्थ है यत् कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यम प्रकर्षणैव भवति। कहता है कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति मातुः मां की ममता वात्सल्यम प्रकर्षेणैव भवति, मां की ममता का प्रगाढ़ होती है, मां की ममता प्रगाढ़ होती है। यह पाठ उससे संबंधित है। यहां आप लोगों को बताया गया है कि मां का हृदय सदैव समान रूप से वात्सल्यपूर्ण होता है, किंतु दीनहीन अर्थात जो दुर्बल है, गरीब है और निर्बल है, उस पुत्र के प्रति माता की करुणा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि निर्बल को दुखी देखकर माता भी व्याकुल हो जाती है। माता की करुणा से द्रवित इंद्र उसके पुत्र का दुख दूर करते हुए कृपा की वृष्टि करते हैं, कृपा रूपी वर्षा करते हैं और सुख का संचार कर देते हैं। यहां बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है। यहां पर यह भी प्रतीत होता है कि माता सदैव सब पर समान वात्सल्य अर्थात प्रेम रखती है, किंतु जिस पर मां का विशेष कृपा होता है, विशेष करुणा होती है, उस पर ईश्वर भी विशेष रूप से दयालु हो जाते हैं। अतः हमें मां के प्रति पूर्ण भक्ति भावना रखनी चाहिए। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग स्कूल आते हैं, आपके लिए आपकी मां नाश्ता बनाती है, नाश्ता बना करके आपको नाश्ता देती है कि मेरा बच्चा स्कूल में लंच करेगा। आप विद्यालय से छुट्टी होती है, आप घर जाते हैं तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, आपके लिए कपड़े की व्यवस्था करती है, आपकी पढ़ाई की व्यवस्था करती है। ये सब माँ के द्वारा होता है। तो हमारे बच्चों ये ध्यान रखना कि माँ की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे,
ये प्रयास करना है। तो आइए अब देखते हैं। कश्चित कृषकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। क्षेत्रकर्षणम मतलब खेत की जुताई कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः वलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल, जवेन मतलब तेजी से, गंतुम जोड़ असक्तः जोड़ च जोड़ आसित, कहता है उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। तेन अतः कृषकः इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को तोदनेना कष्ट देते हुए नुद्यमानः अवर्तत हाँक रहा था। सह ऋषभः हलम उढ़वा, वह बैल हल उठाकर, सह ऋषभः हलम मुढ़वा हल उठाकर, गंतुम असक्तः क्षेत्रे पपात, वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। अब कहता है कि दुर्बलान क्रुद्धा कृषि वाला क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुबारम बहुत बार यत्नम अकरोत परिश्रम की तथा वृषभ नोत्थित, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम माता, सब गायों की माता, सुरभे सुरभि, सभी गायों की माता का नाम सुरभि था, तो सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन, सुरभि के नेत्रों में आंसू आने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः मतलब भगवान इंद्र, ताम अपृच्छत उससे पूछे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः भगवान इंद्र ताम अपृच्छत उससे पूछे। आई शुभे, अरे शुभे, हे प्रिय, किम एवं रोदिशी, क्यों इस प्रकार रो रही हो। इति सा, ऐसा, और साच, और वह क्या बोली कि बिनी पातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। एक बार फिर से देख लेंगे। बिनी पातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अन्वय से, अब इसका अन्वय कहते हैं तो त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप मतलब भगवान इंद्र, त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते, ध्यान देंगे अन्वय, त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। एक बार फिर से देख लेंगे अन्वय। त्रिदशाधिप वह
कश्चित विनिपातो न दृश्यते त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि। कौशिक, कौशिक तेन रोदिमि। कौशिक कहते हैं भगवान इंद्र को। एक बार फिर से अन्वय देख लेंगे। त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। कहते हैं कि त्रिदशाधिप, हे भगवान इंद्र, वह मतलब तुम्हारा, विनिपातो न त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते। हे इंद्र, हे भगवान इंद्र, तुम्हारा कोई विनिपाता मतलब विनाश, न दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान इंद्र, तुम्हारा कोई विनाश दिखाई नहीं दे रहा। अहम तो पुत्रम शोचिमि, मैं तो पुत्र का शोक करती हूं, मैं पुत्र का दुख करती हूं। हे इंद्र, हे कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिमि, उस दुख से मैं रो रही हूं। फिर से ध्यान देंगे। त्रिदशाधिप वह, हे भगवान इंद्र, वह मतलब तुम्हारा, कश्चित विनिपातो न दृश्यते, कोई कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचिमि, मैं तो पुत्र के बारे में सोच रही हूं। हे कौशिक तेन रोदिमि, इसलिए मैं उस दुख से रो रही हूं। आगे कहते हैं कि भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र का दुख देखकर मैं रो रही हूं। सह दीन इति जानन अपि, वह कमजोर है, जानन अपि जानते हुए भी, कृषक किसान तम बहुधाम पीड़यति, किसान उसको बहुत पीट रहा है, अनेकों बार कष्ट दे रहा है। सह कृक्षेण भारम उद्वहति, वह कृक्षण मतलब कष्ट से, भारम उद्वहति भार को उठाता है। इतरमेव, दूसरे के समान, इतरम मतलब दूसरा, इव मतलब समान, इतरम इव दूसरे के समान, धूरी मतलब जुए, जो बैल के कंधे पर जुए रख करके खेत जोता जाता है उसको जुआ कहते हैं। तो इतरम अपि दूसरे के समान, धूरी मतलब जुए को, वोढुम सह न शक्नोति वहन करने में वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, कहते हैं यह आप देख नहीं रहे हैं, यह आप देख नहीं रहे हैं। इति प्रत्योचत, इस प्रकार उसने उत्तर दिया, इस प्रकार उसने उत्तर दिया। आगे कहते भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सतसु अपि, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतसु अपि, हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी, तव अस्मिन्नेव तुम्हारा इसी में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य क्यों, ऐसा प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठाः सुरभि प्रत्योचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई। सुरभि प्रत्योचत, सुरभि ने जवाब दिया, सुरभि ने बोला। क्या बोला कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव च दीनस्य तु सतशक्रः पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, कहता है कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शक्रः पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा,
कहते हैं अन्वय के अनुसार। अब अन्वय करके देखते हैं। कहता है यदि में पुत्र सहस्त्रम अस्ति, यदि में पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे हजारों पुत्र है, यदि मेरे हजारों पुत्र है, यदि में पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे हजारों पुत्र है, तो कहता है तरही सर्वत्र में सममेव, यदि मेरे हजारों पुत्र है तो सर्वत्र में सममेव एव, सर्वत्र मुझ में समान ही प्रिय है। सर्वत्र सममेव में, सब में मेरा, सर्वत्र में सममेव समम एव, सर्वत्र में समम एव। अन्वय फिर से देख ले, पूरा अन्वय तब अर्थ करते हैं। यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव, यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव। आगे आते हैं तो शक्र, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः, दीनस्य पुत्रस्य सतः तू अभ्याधिका कृपा, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तू अभ्याधिका कृपा। फिर से एक बार अन्वय। यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव, शक्र दीनस्य, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तू अभ्याधिका कृपा। एक बार फिर से अन्वय देख ले। यदि में पुत्र सहस्त्रम, अर्थ हो गया यदि मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र तो कहता है सब जगह, सब जगह या सर्वत्र सब जगह, समम एव में समम एव, मुझे समान ही, समम मतलब समान, एव मतलब ही, समान ही प्रिय है। यदि में पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सब में ही, सब जगह मेरा समान ही प्रेम है। आगे कहते हैं कि शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, उस दीन पुत्र के, उस निर्बल पुत्र के पीड़ित होते हुए भी देखकर उस पर अधिक कृपा, अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा होती है। दीन अर्थात गरीब पुत्र को देखकर उस पर कृपा स्वाभाविक अधिक हो जाती है। आगे कहते हैं बहुनी अपत्यानि में संतिति सत्यम, बहुनी अपत्यानि, सत्य है कि मेरे बहुतों संतानें हैं, बहुतों पुत्र है। सत्यम में बहुनी अपत्यानि संति इति, संतिति, संतिति को संधि विच्छेद करेंगे तो संति जोड़ इति दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यह सत्य है कि मैं, मुझे बहु अपत्यानि, बहुत से बच्चे संति है, तथापि अहम एतस्मिन, तथाप्यहम एतस्मिन संधि विच्छेद किए तो तथापि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन, तो भी मुझे इस पुत्र में विशिष्य, विशेष कर आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यह तो क्योंकि अयम अन्योभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है, दुर्बल है। आगे सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, सभी बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला एवं, माता समान प्रेम वाली होती है, समान स्नेह देने वाली होती है। तथापि
दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहज एवं। फिर भी उस दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी उस दुर्बल पुत्र पर मातु माता की कृपा अभ्यधिका, माता की कृपा अधिक होती है, यह स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से, ठीक है। कहता है, एक बार ऊपर से देख ले, बहुनी अपत्यानी में संतिति सत्यम, यह सत्य है कि मेरे बहुत से बच्चे हैं, तथापि अहम एतस्मिन्, तो भी मैं इस पुत्र में विशेष कर या विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामी, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यतो, यतो मतलब, यतो को संधि विच्छेद करेंगे तो होता है यता, यतः क्योंकि अयम अन्यो अभी दुर्बल, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, सभी बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला एवं, माता समान स्नेह प्रेम देने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव, सहज जोड़ एवं, फिर भी उस दुर्बल पुत्र पर माता की अधिका अधिक कृपा सहज एवं स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर विस्मित आखंडलस्यापि अत्यधिक आश्चर्यचकित, अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी, अत्यधिक क्या, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक, भृशम मतलब अत्यधिक, विस्मित आखंडलस्य, इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, हृदय भी द्रवित हो गया, पसीज गया, टूट गया। सच ताम एवं शांतयत, कहता है उसको उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि गच्छवत से, जाओ वत्स, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, जायत सब कल्याण होगा, सब कुछ सही होगा। अचिरादेव, अचिरात जोड़ एवं, अचिरात जोड़ एवं, अचिरात मतलब शीघ्र ही, चंडवातेना प्रचंड वायु, और मेघरवैश्च, मेघवैरवैश्च सह प्रवर्षम, मेघों के गर्जन के साथ, प्रवर्षम वर्षा, समझायत प्रारंभ हो गई। शीघ्र ही प्रचंड तेज हवा के साथ, मेघों के गर्जन के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम पश्यतामेव सर्वत्र जलोपल्लव संजातः, कहा कि लोका नाम, देखते ही देखते सब जगह, सर्वत्र सब जगह, जलोपल्लव जल संकट हो गया। कृषक हर्षातिरेकेण, किसान जोतने से विमुख होकर, कर्षण विमुखा, जोतने से विमुख होकर खुशी से वृषभौ नीत्वा गृहम आगता, दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। तो कहा अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा, कृपार्ध हृदया भवेत, कृपा आर्ध हृदया भवेत। फिर से देख लीजिए कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्ध हृदया भवेत, कृपा आर्ध हृदया भवेत।
संधि विच्छेद भी लिख लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। हम पढ़ देते हैं श्लोक। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द हृदया भवेत। कृपा जोड़ आर्द जोड़ हृदया भवेत। अब अन्वय करेंगे तो सर्वेषु च अपत्येषु, सर्वेषु मतलब सभी, अपत्येषु मतलब बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला माता समान प्रेम करने वाली होती है। सभी बच्चों में माता, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, सभी बच्चों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, समान स्नेह देने वाली होती है। आगे कहता है दीने पुत्रे तु सा माता कृपा आर्द हृदया भवेत। दीने पुत्रे तु सा माता, परंतु कमजोर पुत्र पर तो सा माता, वह माता कृपा और सहानुभूतिपूर्ण, आर्द मतलब सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। परंतु दीने पुत्र, कमजोर पुत्र पर सा माता, वह माता कृपा, वह माता की कृपा सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। अन्वय सर्वेषु च अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला दीने पुत्रे तु सा माता कृपा आर्द हृदया भवेत। का कि सभी पुत्रों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, समान स्नेह देने वाली होती है, परंतु दीने पुत्र, लेकिन कमजोर पुत्र पर सा माता, वही माता की कृपा सहानुभूति आर्द्र हृदय, सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर, कल आप लोगों से प्रश्न करेंगे, तब तक हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। बलिवर्दाभ्याम, इसका संस्कृत अर्थ होता है वृषभाभ्याम, दो बैलों से। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है ना? यस सर। चलिए, जवेन, और समय जरा बता देना प्राची हमको, ठीक है? कितना समय बाकी है? प्राची सर 4 मिनट, कितना देर? 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। जवेन, जवेन का अर्थ होता है तीव्र गत्या। आप लोग एक बार इसको हम वीडियो बना के भी मतलब डाल देंगे, आप लोग एक बार देख लेंगे आज जरूर। एक बार उसको मैं जैसे पढ़ाया उस तरह पढ़ पढ़ के आप लोग प्रयास करेंगे तो हमें लगता है हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो कहिएगा तो कल इसको फिर एक बार रिपीट कर देंगे। क्या प्राची बोलो? ऋषभ सर फिर एक बार रिपीट कर देंगे कल क्या? यस सर, फिर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है। सात्विक है, काजल, रोशनी, साना। तो जवेन, जवेन होता है तीव्र गत्या, तीव्र गति से। तोदनेन, तोदनेन संस्कृत हुआ अर्थ कष्ट प्रदानेन, कष्ट देने से। नुद्यमानः, बलेन नियमानः, धकेला जाता हुआ, हाका जाता हुआ। आप लोग देखे होंगे, टमटम देखे होंगे, बैलगाड़ी देखे होंगे, तो क्या होता है कि उसको हाका जाता है, धकेला जाता है। हलम मुढ़वा, जो गांव में रहते होंगे वो देखे होंगे कि किसान बैल के दोनों कंधे पर जुआ रखकर खेत जोतता है। तो हलम मुढ़वा, हलम उत्थाप्य, हल उठाकर,
पपात भूमौ अपतत, गिर गया। पपात मतलब भूमौ अपतत, गिर गया। कृषि बलः कृषकः, कृषि बलः अर्थ होता है कृषकः, किसान। उत्थापयितुम ऊपरी नेतुम, उठाने के लिए। वृषः वृषभा मतलब बैल। धेनु नाम, धेनु नाम मतलब गायों की। नेत्राभ्याम चक्षुर्भ्याम, नयनाभ्याम दोनों आंखों से। अश्रुणी नयन जलम, आंसू अर्थ होता है आंसू। अविरासनान प्रकटिता, सामने आ गए। सुराधिपः सुराणाम राजा, देवानाम अधिपः देवताओं के राजा इंद्र। उच्यताम, उच्यता मतलब कथ्यताम, कहे कहा जाए। वासो इंद्र, वासो इंद्र को कहते हैं देवराज। कृक्षेण मतलब काठिन्य न, कठिनाई से। इतरम इव, इतरम इव मतलब अपरम इव, दूसरे के समान। हम बोले थे ना इतरम इव, दूसरे के समान। वह भारम न उद्वहतिम, वह भार नहीं ढो सकता था। धूरम, धूरम मतलब जुए, गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। ओढ़ुम वाहनाय योग्यम, धोने के लिए। प्रत्योचत, प्रति जोड़ वचत। उत्तरम दत्तवान, जवाब दिया। नूनम निश्चयेन, निश्चय ही। सहस्त्रम, सहस्त्रम 10,000 हजार। वात्सल्यम स्नेह भाव, वात्सल्य अर्थात प्रेम का भाव। अपत्यानि संततयः अर्थात संतान, बच्चा, पुत्र। विशिष्य विशेषतः, विशेषकर, विशेष रूप से। वेदनाम पीड़ाम, दुखम कष्ट। तुल्यवत्सला स्नेह युक्ता, सम स्नेह युक्ता, समान रूप से प्यार करने वाली। सुतः पुत्र, तनयः पुत्र। वृषम मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक। आखंडलस्य, आखंडलस्य कहते देवराजस्य, इंद्रस्य, इंद्र का। हृदयम अद्रवत, पढ़े थे ना हम लोग अभी लास्ट चैप्टर में था कि आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, भगवान इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, पसीज गया। आगे आसांत्वयत, सांत्वनादि, सांत्वनम दत्तवान, समाश्वसयत। अचिरात शीघ्रम, शीघ्र ही। चंडवातेन वेग युता वायुना, प्रचंड तेज हवा से। मेघरवई, मेघरवह, मेघस्य गर्जनेन, बादलों के गर्जन से। प्रवर्षा, प्रवर्षा मतलब वृष्टि, वर्षा। जलोल्पल्लवः, जलस्य उपल्लवः, पानी का द्वारा तबाही। कर्षण विमुखा, कर्षणम विमुखा, कर्षणम विमुखा, कर्षणम विमुखा मतलब खेत की जुताई को भूलकर, खेत की जुताई को भूलकर। वृषभौ दोनों बैलों के। अगात गतवान अगच्छत गया। त्रिदशाधि, त्रिदशा नाम अधिपः देवताओं का राजा। अब हमारा समय कितना रह गया? कितना समय रह गया?